श्रीलंका का जो हालत है ना ये बहुत ही खराब है। इनकी देश से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे कि डॉलर लाइक ऐसे गोल्ड ले लग रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब ये बहुत ही गहरा हो चुका है। श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो है फ्रंटियर इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी जो अनडेवलप भी नहीं है और अमेरिका जैसा बहुत बड़ा भी नहीं है, ये दोनों में बीच में ही है। और ऐसे कंट्री का इकोनॉमी डिपेंडेंट रहता है अपने देश की कुछ सेक्टर्स में, वो सेक्टर जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है। हम श्रीलंका की बात करें तो वो सेक्टर है टूरिज्म, टी और अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। श्रीलंका की जीडीपी की 10% टूरिज्म से आता है और पेंडेमिक के आने के बाद इनकी जो ये सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुका है। इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर। 2020 में ये 3.6% तक ये सिमट गया था। पेंडेमिक के कारण यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहा था, जिसके कारण इस देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था फॉरेन इनकम से। इकोनॉमिक्स के मुताबिक श्रीलंका प्री पेंडेमिक डेज में $455 मिलियन ये लोग कमा चुके थे सिर्फ एक महीने के अंदर, और जुलाई तक इतना नुकसान हुआ कि ये सिर्फ $3 मिलियन तक ही सीमित गया। वहीं पे लार्ज इकोनॉमिक जैसे जापान, इंडिया, अमेरिका और चाइना जैसे देश पेंडेमिक से फाइट बैक किया, लेकिन फ्रंटलाइन इकोनॉमी वाला जो श्रीलंका है इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। इन इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद श्रीलंका सरकार ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, वो लोग 100% ऑर्गेनिक बन जाएगा। इसी कारण उन लोगों ने 100% फर्टिलाइजर्स को श्रीलंका में बैन कर दिया, सब केमिकल फर्टिलाइजर। इससे टी प्लांटेशन के ऊपर भी बहुत ही फर्क पड़ा, जिससे श्रीलंका की टी सेक्टर्स को भी बहुत ही बड़ा झटका लगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर एक और बड़ा हथौड़ा पड़ा। श्रीलंका सबसे ज्यादा मात्रा में सिर्फ टी को ही साई को एक्सपोर्ट करता है, $1.25 बिलियन ए ईयर, जो श्रीलंका के एक्सपोर्ट इनकम के 10% है। इससे इसका बुरा प्रभाव टी प्लांटेशन के ऊपर पड़ा, उसके बाद फार्मर्स के ऊपर पड़ा, बाकी सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो लोग पूरा डिपेंडेंट थे टी एक्सपोर्ट के ऊपर। गवर्नमेंट में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो ही चुका था और कंट्री ने बहुत ही ज्यादा फॉरेन इनकम को लूज कर दिया था। इसी कारण श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी लग गया था, जिससे श्रीलंका में अकाल पड़ गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। की नवंबर महीने तक इसका जो रिजर्व था वो था $7.5 बिलियन, जो एंड ऑफ जुलाई तक $2.8 बिलियन ही रह गया। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये लोग इसे बहुत ही जल्दी अर्न भी कर लेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना प्रीशियस क्यों है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से समझिए। फॉरेन एक्सचेंज जनरली होता है डॉलर की। कोई देश इंटरनेशनल मार्केट से जब कोई गुड्स खरीदता है तो वो कितना डॉलर्स पे करता है। अगर श्रीलंका कुछ फ्यूल खरीदना चाहते हैं, फिर कोई मील खरीदना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों के पास जितने भी डॉलर्स थे जो उन्होंने अर्न के उससे उसको पे करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के पास वो अब नहीं रहा। अगर श्रीलंका को इंटरनेशनल मार्केट से कुछ गुड्स चाहिए तो वो अब नहीं खरीद पाएगा। कोई ये भी कह सकता है कि तुम ना प्रिंटिंग में जाके पैसा क्यों नहीं छपवा देते। श्रीलंका बहुत ज्यादा अपना जो देश की जो करेंसी है वो प्रिंट भी कर देता है, वो लोग इसे डॉलर से एक्सचेंज करता है। इससे क्या होगा कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज को इक्वल होना होता है। कि श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, वो ठप पड़ चुका है। मनी बहुत ज्यादा होने के बावजूद उनका जो मनी का जो वैल्यू है वो अब नहीं रहा, क्योंकि उनके देश में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे उनका जो पेपर करेंसी है उसका अब कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन श्रीलंका का दुख यही खत्म नहीं हुआ, उन लोगों ने डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाकी देशों से बहुत ज्यादा लोन ले रहा था, और श्रीलंका के ऊपर ये भी दबाव है वो जो लोगों ने वो जल्दी से जल्दी चुका दे। और सिर्फ जुलाई महीने के अंदर ही श्रीलंका को $1 बिलियन का लोन चुकाना पड़ा, जिससे उनका जो रिजर्व था वो और भी ज्यादा कम हो गया। इससे उनका हाल ऐसा हुआ कि वो सिर्फ 2 महीने का रिजर्व बच गया इंपोर्ट करने के लिए। इस ईयर के जनवरी के जुलाई के अंदर अदर $1.5 बिलियन फॉरेन बॉन्ड्स पेमेंट करना है। श्रीलंका को सिर्फ एक मिरेकल ही बचा सकता है। अब श्रीलंका को एक डेंजरस कॉकटेल से बचना है, तो वो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, पेंडेमिक वॉर्स एंड क्रिपलिंग डेब्ट ऑब्लिगेशन, इनों को एक ही चरण को निपटना है। किसी को नहीं पता कि श्रीलंका इन सब से कैसे डील करेगा। अगर कोई आउटसाइडर उनको हेल्प करेगा तभी श्रीलंका बच सकता है। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।